हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ एक नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉर ऑल माय स्कूल गोइंग गर्ल्स एंड बॉयज़। मैंने एक मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन भी अपलोड किया है स्कूल गोइंग बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, तो इस वीडियो को देख लेने के बाद आप उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स होममेड ही यूज़ किए हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स आपके एक्ने, पिंपल, एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स और सनटैन को बहुत ही इफेक्टिवली रिमूव कर देगी। ये स्किन केयर रूटीन बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मेकअप रिमूवर की। अगर आप मेकअप यूज़ करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसे अच्छे से रिमूव करें। अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए आप बेबी ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा बेबी ऑयल अपने फिंगर्स में लेना है और फिर उसे अपने फेस में सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, तब आपका मेकअप अच्छे से ब्रेक डाउन हो जाएगा। फिर बेबी वाइप्स की हेल्प से आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। बेबी ऑयल और बेबी वाइप्स बहुत ही जेंटल होते हैं और टीनेजर्स का स्किन भी बहुत ज़्यादा जेंटल होता है, तो अगर आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे तो आपके फेस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। हमारा नेक्स्ट स्टेप है फेस वॉश। फेस वॉश के लिए सबसे पहले आपको ओट्स पाउडर चाहिए। आप घर में बहुत ही इजीली नॉर्मल ओट्स को मिक्सर में ग्राइंड करके ओट्स पाउडर बना सकते हैं और उस पाउडर को आपको एक एयरटाइट कंटेनर में रखना है और उसे आप 1 मंथ तक बहुत ही इजीली रूम टेम्परेचर में स्टोर कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा ओट्स पाउडर अपने हाथों में लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी लेना है, उसे एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी में बनाना है और अपने फेस में एक फेस वॉश की तरह यूज़ करना है। फिर उसे ठंडे पानी से अच्छे से धो लीजिए। ओट्स में एक सैपोनिन कंटेंट होता है जिसके कारण ओट्स एक बहुत ही अच्छा नेचुरल स्किन क्लेंजर होता है। ये बहुत ही जेंटल होता है, तो टीनेजर्स की स्किन के लिए ओट्स पाउडर बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। हमारा थर्ड स्टेप है फेस स्क्रब। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ आमंड पाउडर। आप ओट्स का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून ऑफ हनी और लास्ट में आपको रॉ मिल्क चाहिए। आप उस मिक्सचर में उतना ही रॉ मिल्क यूज़ करें जिससे आप उस मिक्सचर को एक थिक कंसिस्टेंसी में बना सके। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आपको मिल्क ऐड करना है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपको कर्ड ऐड करना है और अगर आपका स्किन सेंसिटिव या एक्ने प्रोन है तो आपको रोज़ वाटर ऐड करना है। आमंड पाउडर आप घर में मिक्सचर में आमंड्स को ग्राइंड करके बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर इस मिक्सचर को अपने हाथों में लेके अपने फेस पे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से स्क्रब कीजिए और फिर इसे ठंडे पानी से धो लीजिए। आपको स्क्रब 1 वीक में 2 टाइम्स ही यूज़ करना है और उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। आमंड पाउडर आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और सपल बनाएगा, आपके स्किन कम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करेगा। अगर आपको सनटैन की प्रॉब्लम है तो उसे भी रिड्यूस करेगा और आपके स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी बनाएगा। हनी आपके स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, आपके पोर्स को क्लेंस करेगा। हनी एक बहुत अच्छा जेंटल एक्सफोलिएटर भी होता है। ये आपके स्कार्स को लाइटन करेगा, सनबर्न को रिमूव करने में भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। एक्ने और पिंपल से फाइट करेगा और उन्हें भी रिमूव करेगा। हनी आपके फेस को एक नेचुरल ग्लो प्रोवाइड करेगा, आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा और आपके कम्प्लेक्शन को बहुत ही ज़्यादा ब्राइट बनाएगा। मिल्क आपके स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स और मार्क्स को फेड करेगा। अगर आपको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है उसे रिड्यूस करेगा और आपके स्किन इलास्टिसिटी को भी प्रमोट करेगा। हमारा फोर्थ स्टेप है फेस टोनर। फेस टोनर बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1/2 कप ऑफ वार्म वाटर। उस वार्म वाटर में आपको एक ग्रीन टी का बैग पुट करना है। फिर उस कप को रेफ्रिजरेटर में 20 to 25 मिनट्स तक चिल होने के लिए रख देना है। 20 to 25 मिनट्स हो जाने के बाद आपको उस कप को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालना है और उस ग्रीन टी के बैग को सेपरेट करना है और जो ठंडा पानी रह जाएगा वही आपका फेस टोनर होगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप उस ग्रीन टी वाटर को एक स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर ले और स्प्रे बॉटल को आप 1 वीक तक रेफ्रिजरेटर में स्टोर भी कर सकते हैं। फिर इस ग्रीन टी वाटर को आपको आपके फेस के ऊपर अच्छे से स्प्रे कर लेना है। ये टोनर आपके स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइट बनाएगा, आपके एक्ने और पिंपल को कम करेगा। अगर आपको सनटैन की प्रॉब्लम है उसे भी रिमूव करेगा, आपके लार्ज पोर्स को रिड्यूस करेगा, आपके स्किन को एक बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ग्लो प्रोवाइड करेगा और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड भी रखेगा। हमारा 5th स्टेप है फेस पैक। इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 1 टेबलस्पून ऑफ सैंडलवुड पाउडर, जिसे चंदन पाउडर भी कहा जाता है। फिर आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून ऑफ ग्लिसरीन और लास्ट में आपको चाहिए 1/2 टेबलस्पून ऑफ रोज़ वाटर। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। फिर अपने फिंगर्स के हेल्प से या एक फेस ब्रश के हेल्प से इस मिक्सचर को अपने फेस पे अच्छे से लगा लीजिए। आपको इस फेस पैक को अपने फेस पे तब तक रखना है जब तक ये अच्छे से ड्राई ना हो जाए। फिर ठंडे पानी से अपने फेस को अच्छे से धो लीजिए।
आप चंदन पाउडर किसी भी लोकल स्टोर में बहुत ही ईजिली परचेज कर सकते हैं। चंदन पाउडर आपके ब्लेमिशेस और मार्क्स को रिड्यूस करेगा, आपके सनटैन को कम करेगा, आपके एक्ने और ब्लैक हेड्स को बहुत ही कम कर देगा, आपके स्किन को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा और आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बन जाएगा। ग्लिसरीन आपके फेस को मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा, आपके फेस के वाटर बैलेंस को मेंटेन करेगा और अगर आपको एक्ने, पिंपल, एक्ने मार्क, एक्ने स्कार्स की प्रॉब्लम है तो उसे भी बहुत अच्छे से क्लियर कर देगा। रोज़ वाटर आपके स्किन के पीएच बैलेंस को मेंटेन करेगा। अगर आपका स्किन ऑयली है तो आपके ऑयल सिक्रेशन को भी कंट्रोल करेगा। इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो अगर आपको स्किन इरिटेशन है उसे भी प्रिवेंट करेगा, आपके एक्ने को कम करेगा। ये एक बहुत ही अच्छा क्लेंजिंग एजेंट होता है और ये बहुत ही ईजिली आपके पोर्स को अनक्लॉग करेगा। आवर सिक्स्थ स्टेप इज़ मॉइस्चराइजेशन। मॉइस्चराइजेशन आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं ये नेविया का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मेरा स्किन टाइप बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और ये ड्राई स्किन टाइप के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है और ये ईजिली अवेलेबल भी है। हमारा लास्ट स्टेप है लिप बाम। लिप बाम के लिए आप कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप घी यूज़ करें। आपको बहुत ही इजीली अपने घर में घी मिल जाएगा। आप घी को अच्छे से अपने लिप्स के ऊपर लगा लीजिए। ये आपके लिप्स को बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन प्रोवाइड करेगा। फिर इसे लगा के आप सो सकते हैं। स्किन केयर रूटीन को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा तो आप गलत है। इसे फॉलो करने में आपको 5 to 8 मिनट्स तक ही लगेंगे। So that's it for today's video. If you found this video helpful, then do not forget to give this video a huge thumbs up. Subscribe to my channel and also click on the bell button besides the subscribe button so that you get notified every time I post a new video. Share this video with your friends and comment down below what other videos do you guys want me to make, and I'm gonna see you all with my next video very soon. Till then, take care. Bye.